तो जो तीसरा आप गुण देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि अगर हम चुंबक को चुंबकीय पदार्थों के पास ले जाएं तो आप देखेंगे कि सिरों पे वो सबसे ज्यादा चिपकते हैं, यानी सिरों पे चुंबक का जो चुंबकत्व की ताकत है, जो गुण है वो सबसे, ऐसे ही इसमें देख लो, ऐसे ही तो इसमें आप देखेंगे सिरों पे सबसे ज्यादा चिपकेगा, सिरों पे देखो, सिरों पे चिपका, देखो कितना अच्छी डिजाइन बन गई। अब बीच में एक कोई आ जाए, पकड़ो, इधर रोक लो, ये रोके, इधर घूम जाओ ऐसे। अब इसमें देखना सिरों पे सबसे ज्यादा चिपक गए, अब बीच में देखो सबसे ज्यादा नहीं चिपकेंगे, उतने जितना चिपकना चाहिए, देखो मैं डाल रहा हूं नहीं चिपक रहे, और सिरों पे सबसे, तो चुंबकत्व का गुण सबसे ज्यादा कहाँ है? सिरों पे। अब बीच में सबसे, तो चुंबकत्व का गुण सिरों पे सबसे ज्यादा होता है और मध्य में सबसे, तो चुंबक का गुण होता है। अब आप कहोगे गुरु जी तो लंबी है इस वजह से हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि लंबी है इसलिए बीच में ताकत कम हो, तो ले हमने टुकड़े कर दिए, हमने तोड़ दी चुंबक, इतनी छोटी कर दी। अब इसमें भी देखेंगे वही कहानी होगी कि सिरों पे तो सबसे ज्यादा होंगे और बीच में सबसे, देखो हो रहा है, ये देखो ये डिजाइन बनती है वो बात की बात है, देखो बीच में सबसे, तो ये गुण होता है चुंबक का, कि चुंबक का जो गुण है, चुंबकत्व का जो गुण है वो सिरों पे सबसे अधिक होता है और बीच में सबसे कम होता है। ठीक है मालती, समझ में आई बात? नहीं आई? हाँ तुम्हारे जरूर समझ में आनी चाहिए बेटा, फिर तुम कहोगे हमें समझाया नहीं। ये सब इसी में रखे दे रहे हैं, देखना। तो दो गुण हो गए, दो की तीन हो गए। अगला गुण क्या हो सकता है? अगला गुण भी बहुत अच्छा है कि मान लो ये इतनी बड़ी चुंबक है बेटा, ये एक चुंबक इतनी बड़ी है और ये कौन सी चुंबक है? छड़ चुंबक। ये छड़ चुंबक है मेरे पास और ये लगभग 5 इंच के आसपास होगी, 4-5 इंच के आसपास होगी। अब भी इसमें कितने सिरे हैं? 2। किसी चुंबक में 3 सिरे भी हो सकते हैं? नहीं। 4 भी हो सकते हैं? नहीं। सिरे 2 ही होंगे, उत्तरी और दक्षिणी। वो नहीं पता तो लटका के देख लो, पता लग जाएगा कौन सा उत्तरी कौन सा दक्षिणी। अब कहोगे गुरुजी इसमें 2 हैं, ठीक, अगर इसको हम तोड़ दें, इसको हम तोड़ दें तो फिर ये चुंबक बेकार हो जाएगी। हाँ फिर क्या हो जाएगा? इसको अगर हम तोड़ दें तो फिर ये काम करना बंद कर देगी, बेकार हो जाएगी। नहीं। फिर क्या करेगी? क्या जो टुकड़े होंगे वो चुंबक का काम करेंगे? करेंगे। हाँ, चुंबक में यही विशेषता, चुंबक के कितने भी टुकड़े कर दो, उसके जितने टुकड़े बनेंगे वो फिर से एक नई चुंबक बन जाएंगे और फिर से उनमें दोनों सिरे आ जाएंगे। जैसे ये चुंबक है मेरे पास बड़ी सी, इसमें 2 सिरे हैं, इसमें देखो एक सिरा ये, एक सिरा, 2 सिरे हैं, तो ये चुंबक बड़ी है। अब किसी चुंबक को हम तोड़ दें, किसी चुंबक को हम तोड़ दें तो ये चुंबक खराब होनी जानी चाहिए, देखते हैं खराब होगी कि नहीं होगी। अब इसको हम तोड़ रहे हैं, अब इसको हम तोड़ दिया, अब ये 2 टुकड़े हो गए, अब इसके 2 टुकड़े हो गए तो बेकार हो गई है? नहीं बेकार। अब ये फिर से नई चुंबक बनेगी, ये नई चुंबक और इसमें भी वही 2 सिरे बन जाएंगे। ये देखो, ये देखो, इसके भी 2 सिरे। अब इसको तोड़ दें, इसको तोड़ दे, फिर क्या होगा? तो देखो एक टुकड़ा इससे छोटा हो गया, फिर इसमें भी वही चीज होगा आएगी। तो आप चुंबक के कितने भी टुकड़े कर दो, बिल्कुल उसका पाउडर बना दो, पीस दो, उसका जो भी टुकड़ा होगा वो चुंबकीय होगा। चुंबक कभी नष्ट नहीं होती है। हाँ, चुंबक के जो सिरे हैं वो कभी खत्म नहीं होते, जितने टुकड़े कर दो आप। तो इसलिए अगर ये टूट गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब हो गई है, 1 से 2 बन गई है। क्या ऐसा कहीं और हो सकता है कि तोड़ लो 1 से 2 बना लो, चीज खराब हो जाती है, वस्तु बेकार। लेकिन चुंबक में ऐसा नहीं होता। चुंबक अगर आपकी टूट गई तो कहा कि तोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन अगर टूट गई फिर भी वो आपके काम की बनी रहती है, वो खराब नहीं। आप देख रहे हैं ये खराब नहीं हुई है, ये काम कर रही। तो ये चौथा गुण हो गया, यानी कि चुंबक में सदैव 2 ध्रुव पाए जाते हैं, चाहे उनके कितने भी टुकड़े कर दिए या उनको कितना भी छोटा कर दिया जाए, और सिरे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते।
चाहिए। जैसे मैं कहूँ नहीं बेटा इसके जो सिरे हैं ये अलग अलग करके अलग अलग रख दो, तो आप तोड़ोगे फिर से 2 सिरे बन जाएंगे उसमें, फिर तोड़ोगे फिर से। तो चुंबक के सिरों को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये चौथा गुण हो गया। कौन सा गुण हो गया? क्या चुंबक में सदैव 2 ध्रुव पाए जाते हैं? चुंबक में सदैव 2 ध्रुव जानते हो? ध्रुव पाए जाते हैं। ठीक, यानी ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जाता है। अलग की नहीं होगी, कभी नहीं अलग होगी। इतनी बात स्पष्ट हो गई? नहीं हो गई? ठीक बेटा, इतनी बात स्पष्ट करो। अब इसमें एक प्रकरण और है कि अगर हमारे पास चुंबकें हैं, मैग्नेट्स हैं, तो उनको रखना कैसे चाहिए। हालांकि गुण हो गए 4। अब उसी में एक प्रकरण आ गया कि अगर हमारे पास मैग्नेट है, चुंबक है, उनको रखना कैसे चाहिए। कल बताया था कैसे रखना चाहिए। देखो, पहली बात तो कभी चुंबकों को आपस में रगड़ना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं करना चुंबक ली और रगड़ना, कभी चुंबकों को आपस में रगड़ना नहीं चाहिए। ठीक। फिर विपरीत दिशा में घर्षण नहीं करना चाहिए। विपरीत का मतलब उत्तर को दक्षिण से, दक्षिण को रगड़ना नहीं चाहिए। मैंने तरीका बताया था कि अगर चुंबक पे हमें कोई चीज रगड़नी है तो एक ही सिरे से चलता, इधर से चलाएंगे, इधर से उठाएंगे, फिर पलट देंगे, फिर चलाएंगे, फिर पलट देंगे, ये नहीं लगातार उसको ऐंठते जा रहे किसी चीज। तो पहले हम चुंबक को रगड़ना नहीं चाहिए, विपरीत ध्रुवों में घर्षण नहीं करना चाहिए। ठीक। चुंबक को पीटना पाटना नहीं चाहिए, जैसे ठोकना नहीं चाहिए, टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि ये लैब में प्रयोग के काम की चीजें हैं। तो इनको तोड़ना फोड़ना नहीं, जमीन से नहीं गिराना चाहिए। ये सब जमीन से ही गिरी है। ये जो टूटी है तो ये जमीन से ही गिरी है, बच्चों ने गिरा दी। तो ये जमीन से गिरी और इसके 2 टुकड़े तो खराब हो गई, खराब नहीं हो गई, मतलब 2 टुकड़े हो गए। तो इसी तरीके से जमीन से हमें नहीं गिराना है, पीटना नहीं और गर्म नहीं करना है। कुछ देखो गर्म करके कि हाँ लाओ गर्म करके देखे, तो हो सकता है उसके गुण में कोई कमी आ जाए। फिर रखना कैसे चाहिए, फिर रखना कैसे वो सीखो। ये 2 सिरे दिख रहे हैं, चुंबक के 2 सिरे दिख रहे हैं। कौन कौन से? ऊपर एन है, साउथ नीचे, इसमें भी 2 दिख रहे हैं। अब ये भी ऊपर और यानी दोनों एन वाले ऊपर हैं, तो चुंबक को ऐसे नहीं रखना चाहिए। अगर इधर एन है तो इधर हमें क्या कर देना चाहिए? यस। इधर एन है तो इधर क्या कर देना चाहिए? फिर रखना चाहिए। और रखते समय इनको आपस में नहीं मिलाना चाहिए। बीच में एक प्लास्टिक या रबड़ का एक टुकड़ा रख देना चाहिए। ऐसे करके एक टुकड़ा रख दिया जाता, ऐसे करके, ठीक, बीच में रख दिया। फिर क्या करते? फिर मुलायम लोहा, कच्चा लोहा बताया था ना, उसको ऐसे करके चिपका देते, ऐसे करके। देखो चिपक गया, अब तो चिपक जाएगा, और इधर चिपका देते हैं। इससे अच्छा क्या हुआ? इससे इसके अंदर जो इसका गुण है वो नष्ट नहीं होगा, यानी सिरे विपरीत रहेंगे और वो एक दूसरे की शक्ति को छीड़ नहीं करेंगे। आराम से चुंबक की शक्ति बनी। नहीं तो अगर उल्टा रख दोगे तो धीरे धीरे चुंबकों के जो गुण है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। रख रखाव की बात है। अब आप कहोगे हमें क्या जरूरत है? जरूरत पड़ सकती है आपको चुंबकों को रखने की, तो चुंबकों को रखने का तरीका भी आपको बता दिया। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब चुंबक का काम क्या है? काम वो आपको बता दिया गया। चुंबक से भाई काम जो गुण है भाई तो काम है। पहला काम क्या है? चुंबक से हम दिशा पता कर सकते हैं। दूसरा काम क्या था? अभी मैंने बताया था, हम चुंबकीय पदार्थों को अलग कर सकते हैं। अगला काम क्या है? हम पहचान कर सकते हैं। कोई अगर हमें ठग रहा है, लोहे की चीज या स्टील की चीजें, स्टील बेचने आते लोग, और स्टील में अगर लोहा की चीज दे दे, लोहे की चीज दे दे, तो क्या होगा? धोखा होगा। तो हम चुंबक की सहायता से पता कर सकते हैं स्टील है कि। अब ये
प्लेट काहे की बनी है? तो स्टील में लोहा चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। चिपकेगा? और ये लोहे की होती तो हमें पता लग जाता। तो इसलिए हम पता कर सकते हैं चुंबक की सहायता से कि वस्तु लोहे की है कि स्टील की है। स्टील का दाम अलग होता है और लोहे का दाम तो कोई ठग नहीं पाएगा। कभी कभी क्या होता है, चालाकी लोग करते हैं, स्टील की चीज के अंदर लोहा भर देते हैं। जैसे कोई पुंगल चीज है, पुंगल जानते हो, खोखली, और खोखली चीज के अंदर उन्होंने लोहे की सरिया डाल दी। अब तुम्हारी रेलिंग बना दी, ग्रिल बनते हैं ना, घर में रेलिंग लगाते, और पाइप के होते, उन्होंने उसके अंदर लोहा भर दिया। और स्टील का दाम है 200 रुपए और लोहा बिकता है 80 रुपए में। अब वो काय के रुपए मांगेगा तुमसे? लोहे के? स्टील के? अब तुमको भारी बहुत है और लग रहा ही नहीं है कि स्टील इतनी, क्यों? क्योंकि उसने अंदर क्या घुसड़ दिया? लोहा। तो तुम कैसे पता कर सकते हो? उसके ऊपर चुंबक लगाओ, चुंबक चिपक जाए, पता लग जाएगा अंदर कुछ भरा है। अब वो बाहर से क्या कर देते हैं? बिल्डिंग कर देते हैं। अब बिल्डिंग थोड़ी थोड़ी देख लोगे, तो तुम पता कर सकते हैं, यानी बच सकते हो। कैसे? धोखे से। ठीक। फिर चुंबक का और काम है, आपने देखा होगा, स्पीकर देखे जी, स्पीकरों में चुंबक लगती है। मोटर हमने दिखाए थे डायनमो, विद्युत वाली इकाई में आपको डायनमो बताया था, जो मैग्नेट लगी होती है। जो मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कारों में जो डायनमो लगते हैं, डायनमो, जिनसे हमारी बैटरी चार्ज होती है। आपने देखा मोटरसाइकिल की बैटरी चार्ज करते हैं, अपने आप होती रहती है? मोटरसाइकिल में जो बैटरी लगी होती है, कभी आप चार्ज करते हो? वो अपने आप मोटरसाइकिल चलती है तो चार्ज, इसका क्या मतलब? उसमें कोई ना कोई मशीन जो बैटरी, तो डायनमो होता है, उसमें चुंबक लगी होती है। आपको मोटर बताए थे, वो उसमें घूमता है कुंडली, तो डायनमो में मैग्नेट लगा होता है, यानी जो डायनमो बनाए जिनसे बैटरियां चार्ज होती है। ठीक, या जिनसे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। फिर उसके बाद सबसे और महत्वपूर्ण काम ये कंपास वाला है। ठीक, इसकी सहायता से क्या करते हैं, इसमें मैग्नेट की सुई लगी है, ये डिबिया, इसमें दिशाओं का पूरा ज्ञान है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आराम से अपना जेब में डाल लिया और कहीं गए और पता कर लिया कि इस समय कहाँ उत्तर में है, दक्षिण में, पता लग जाएगा। तो ये तो हो गए चुंबक के उपयोग। तो सारे उपयोग आपको पता होने चाहिए। अब जो आगे का काम है वो थोड़ा सा प्रयोग आधारित है। अब उसमें यह बताया जाएगा आपको कि अगर कहीं चुंबक रखी है, कहीं अगर चुंबक रखी है, जैसे मान लो चुंबक तो यहाँ रखी है, यहाँ, अब आपसे पूछा जाए बेटा ये जो चुंबक रखी है बताओ इसका कितना बड़ा इलाका होगा? इलाका किसे कहते हैं? जहां तक ये काम, तुम्हें इसे हिलाना नहीं है, खाली रख देना है, जिस रखी है। अब हम कहें बेटा ये बताओ ये चुंबक कहां तक काम कर रही होगी, तो क्या आंखों से देख के पता लग जाएगा? उसके लिए हमें प्रयोग करना होगा, वो आगे की चर्चा है। हाँ, चुंबकीय सुई की जरूरत पड़ेगी, वही बताएंगे, लेकिन वो आंखों से आपने यहाँ से हाथ लगाया, टटो के बता दिया ये तब चुंबक है, ऐसा नहीं होगा। उसको आप पूरा एक चित्र बनाएंगे, उसका एक प्रयोग करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि हर चुंबक की अपनी ताकत, इसका अपना अलग क्षेत्र होगा जहां तक ये असर करेगी, इसका अपना होगा, इसका अपना होगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सारी चीजें रखी हैं, सुई भी रखी है, कंपास भी रखी है, मैग्नेट भी रखी है, तो उसको करके देख लेंगे।